ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जिनको भगवान भोलेनाथ जी पसंद करते हैं उनको मिलते हैं कुछ संकेत। भोलेनाथ जिन्हें देव के देव महादेव कहा जाता है, सच्ची भक्ति, निष्कलंक प्रेम और श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब ये किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो कुछ चमत्कारी संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत बताते हैं कि शिव कृपा आपके जीवन में उतर चुकी है। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा। गंगा किनारे बसा एक सुंदर गांव देवलोकपुर। वहाँ का एक ईमानदार किसान था रघुनाथ। भक्ति में लीन था। हर दिन वह अपने खेतों से लौटते हुए गंगा जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। पर उसके जीवन में एक दुखदाई चिंता थी। उसकी बेटी सुहानी की शादी की बात 4 जगह पक्की होकर टूटी थी। ग्रह, नक्षत्र, कुंडली, धन की कमी, सब बाधाएं आ खड़ी होती। एक दिन रघुनाथ खेत की जुताई कर रहा था। अचानक सूर्य की रोशनी जैसे उसके आगे की मिट्टी पर तीनों सूलों को छाया बना रही। त्रिशूल की एकदम स्पष्ट छवि। रघुनाथ चौंका। हे भोलेनाथ, क्या ये कोई संकेत है? उसने मिट्टी को हटाया। नीचे एक चमकीला लोहे का त्रिशूल दबा मिला। वह त्रिशूल घर लाया, गंगा जल से धोकर शिव जी के सामने रख दिया। उसी रात उसके सपनों में एक ज्योतिर्मय पुरुष प्रकट हुए। रघुनाथ, अब चिंता त्याग। तेरी भक्ति ने महादेव को प्रसन्न किया है। सुहानी की शादी महादेव की इच्छा से शीघ्र ही संपन्न होगी। और वैसा ही हुआ। अगले ही सप्ताह एक योग्य वर ने रिश्ते के लिए प्रस्ताव भेजा। कुंडली भी मेल खा गई। विवाह सादगी से हुआ और पूरा गांव बोला, भोलेनाथ का त्रिशूल जहाँ हो वहाँ संकट नहीं टिकते। दूसरी कथा है वृंदा देवी। एक वृद्धा गांव के कोने में अकेली रहती थी। जीवन में कोई नहीं बचा था, ना पति ना संतान, पर एक सहारा था, भोलेनाथ। हर सोमवार वह उपवास रखती, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाती। कभी कभी सिर्फ तुलसी के पत्ते से ही पूजा कर लेती। उस दिन सावन का पहला सोमवार था। वृंदा देवी थकी हुई थी, शरीर कमजोर था, पर भक्ति में कोई कमी नहीं थी। जब वह ध्यान में बैठी तभी अचानक एक दिव्य गंध जैसे चंदन और कस्तूरी की मिलीजुली महक उनके चारों ओर फैल गई। उन्होंने आंखें खोली। कोई सामने नहीं था। कमरे में कोई अगरबत्ती भी नहीं जल रही थी। वह सोच में पड़ी थी। तभी एक घंटा बजने की ध्वनि आई। बाहर देखा, एक साधु बाबा खड़े हैं, हाथ में शिवजी की प्रतिमा और प्रसाद लेकर। माता, यह महादेव का प्रसाद है, आपके नाम से मुझे भेजा गया है। वृंदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। यह संकेत स्पष्ट था। भोलेनाथ स्वयं आए थे उनकी भक्ति स्वीकारने। उस दिन से उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए। बीमारियां दूर हुई, शरीर में ऊर्जा आई। गांव के लोग उनके पास आने लगे, समाधान और शांति की तलाश में। जब वो रघुनाथ को त्रिशूल दिखा और जब वृंदा देवी को गंध का अनुभव हुआ, दोनों बार शिव ने संकेत के माध्यम से अपनी उपस्थिति जताई। महादेव को शब्द नहीं चाहिए, बस सच्चा भाव चाहिए, और जब वह भाव शुद्ध हो तो शिव स्वयं रास्ता बना देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।